हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को रूट के जोड़ घटाव गुना भाग बनाने का नियम कि किस प्रकार से रूट के जोड़ घटाव गुना और भाग बनाया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज़ क्लियर करूँगा कि रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है, रूट का घटाव कैसे बनाया जाता है, रूट का गुना कैसे बनाया जाता है और रूट का भाग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कि रूट का जोड़ और घटाव में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम बात करें रूट होता क्या है। रूट को हम बोलते और क्या चीज़ हैं, तो रूट को हिंदी में करनी बोला जाता है और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। ये जो चिन्ह दिया गया है इसको हम रूट बोलते हैं, इसी चिन्ह को रूट बोला जाता है। अब इसका मान क्या होता है, तो रूट का मान 1/2 होता है। रूट का मान 1/2 होता है। जैसे कहने का मतलब लिखा हुआ रहेगा रूट अंडर ए, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए के पावर 1/2, अर्थात रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है। याद रखना है आपको कि रूट का मान 1/2 होता है। तो हम समझे क्या कि रूट का सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है और इसको हम हिंदी में करनी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है करनी के जोड़ घटाव गुना भाग, यानी कि करनी के जोड़ घटाव गुना भाग, उसी चीज को हम इंग्लिश में रूट बोलते हैं और हिंदी में करनी बोलते हैं। अब इस प्रकार की समस्याएं होती है। रूट का मान क्या होता है, तो रूट का मान 1/2 होता है, याद रखना है। अब जैसे कि मान लिया जाए हमें रूट का जोड़ बनाना है, तो रूट का जोड़ हम कैसे बनाएंगे उस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इतने सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं, इन सारे एग्जाम्पल को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं उस नियम को बतला देता हूं, ताकि आपको रूट के जोड़ घटाव गुना और भाग बनाते समय परेशानी नहीं उठाना पड़े। तो चलिए हम लोग समझते हैं वो नियम के बारे में, वो नियम क्या होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये 3 नियम लिखे गए हैं। ये नियम जो तीनों है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम आपको रूट के जोड़ घटाव गुना भाग बनाते समय बहुत ही यूज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है रूट के बाहर n और इसके बाद में लिखा गया है रूट अंडर ए, इन सभी का पावर यानी घात दिया गया n। जब कभी भी ऐसी समस्या है यानी कि ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका मतलब क्या होता है, हम डायरेक्टली इसके अंदर जो करनी के अंदर दिया गया है उस वाले मान को लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ पे जैसे दिया क्या गया है ए दिया गया है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब कभी भी ऐसे दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दिया गया है 2 रूट अंडर 3 और इन सभी का पावर 2 दिया गया है इस प्रकार से, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जो करनी के अंदर दिया गया है उसी के वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है ए दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 3 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 3 लिख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जैसे दिया गया है देखिए ध्यान से, बाहरी में n दिया गया है और रूट के अंदर a दिया गया है। उसके बाद में गुना का चिन्ह बोल दिया गया है। उसके बाद फिर बाहरी में n दिया गया है और रूट के अंदर b दिया गया है। तो इन सभी का मतलब क्या है कि बाहरी जो इसका n का मतलब क्या होगा, तो n का मतलब कि बाहरी वाली संख्या। जैसे मान लीजिए कि दिया गया रहेगा 3, यहाँ पे फिर आगे दिया गया है 4 रूट अंडर 4 और फिर दिया गया है मल्टीपल, इसके बाद में दिया गया रहेगा 3 और फिर रूट अंडर रहेगा 5, इस प्रकार से रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 रूट अंडर 4 गुणे 5, क्या लिखेंगे 4 गुणे 5, यानी कि ए वाला और ए वाला दोनों को गुना करके अंदर लिखना है और दोनों का घात यहाँ पे जो दिया गया है घात समान होना चाहिए। तो यहाँ पे घात क्या दिए गए हैं, दोनों के 3 है, यहाँ भी घात 3 है और यहाँ भी घात 3 है, तो इसलिए 3 लिखा गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 20, 3 रूट क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न जब भी ऐसी समस्या है इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे दिया क्या गया है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे घात इसका यानी कि बाहरी क्या दिया गया है n दिया गया है। उसके बाद में रूट के अंदर कितना a है और इसका पावर जो है p है, इसका पावर क्या देगा p दिया गया है। हम क्या करेंगे ऐसी जब स्थिति है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे a और इसका पावर क्या लिखेंगे p/n लिख देंगे, पावर क्या लिखेंगे p/a लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, मान लीजिए कि दिया गया रहेगा 3, इसके बाद में दिया गया है रूट अंडर यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 के पावर मान लीजिए 5 दिया गया इस प्रकार से। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 और 2 के पावर यहाँ पे जो दिया गया p है ये वाला
पी यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, पी का जगह पे 5 दिएगा, 5 करेगा और बटा फिर क्या करिए, जो अंदर बाहरी दिया गया 3 इसको यहाँ पे बटा में 3 लिख दीजिए। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को निकाला जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बतला दूं ताकि जोड़ घटाव गुणा बनाते समय आपको आसानी हो। वो क्या होता है, जैसे कि कर्णीगत और कर्णीघात होता है, उसको समझना है। कर्णीगत का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान समझिएगा, एन रूट अंडर ए दिया गया है, एन रूट अंडर ए दिया गया है। इसमें आपको बतलाना है कि कर्णीगत कौन सा होगा और कर्णीघात कौन सा होगा। तो कर्णीगत की हम बात करें यहाँ पे, तो कर्णीगत जो होगा यहाँ पे इसमें ए हो जाएगा। कर्णीगत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कर्णीगत बोलेंगे। कर्णीगत कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अंदर जो रहता है रूट में वो कर्णीगत कहलाता है। रूट में जो अंदर रहता है वो कर्णीगत कहलाता है, और रूट के बाहर जो रहता है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से जो दिया गया है, इसको हम घात बोलेंगे, कर्णीघात बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि कर्णीगत क्या होता है और कर्णीघात क्या होता है। तो हम समझ गए क्या कि रूट के अंदर जो भी संख्या दिया गया रहेगा उसको हम कर्णीगत बोलेंगे, और रूट के बाहर में जैसे कि यहाँ पे दिया गया संख्या जो भी रहेगा उसको हम कर्णीघात बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रूट का जोड़ और घटाव कैसे बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको पास दिया गया है रूट 3 प्लस का रूट 3 दिया गया है, इसको अब जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसके कर्णीगत क्या है और कर्णीघात क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे कर्णीगत और कर्णीघात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और समझने के बाद इसको हल करिएगा। अगर दोनों का कर्णीगत समान रहेगा तो हम आसानी से इसको जोड़ और घटा सकते हैं। अगर समान कर्णीगत नहीं रहेगा तो हम इसको जोड़ और घटाव में थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हमें क्या करना है, या तो ऐसी स्थिति आए तो हम कर्णीगत को बराबर कर लेंगे, और नहीं तो जितना दिया गया उतना ही हम इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझिएगा, दिया गया है रूट अंडर 3 दिया गया है, प्लस क्या पे रूट अंडर 3 दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों में जो दिया गया है कर्णीगत तो दिया गया लेकिन कर्णीघात नहीं दिया गया है। जब कर्णीगत दिया गया है और कर्णीघात नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जब कर्णीघात नहीं देगी इसका कर्णीघात हम 1 मानेंगे, और यहाँ पे भी कर्णीघात क्या करेंगे, 1 मानेंगे। अब इतना हम कर दिए, कर्णीघात दोनों को तो हम मान लिए, लेकिन अब अंदर वाले चीज को हम देखेंगे, यानी कि कर्णीगत को हम समझेंगे। तो कर्णीगत यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ पे भी कितना है, 3 है। तो दोनों जगह कर्णीगत समान है, एक जैसा है। जब कर्णीगत समान रहेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 1 और 1 को जोड़ देंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे। इन दोनों में हम कॉमन रूट 3 रखेंगे, तो कॉमन रूट 3 रखने का मतलब क्या हो जाएगा कि रूट 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि रूट 3 और प्लस रूट 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। इस प्रकार से एक एग्जांपल और मैं आपको बतला रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। जैसे कि लिखा गया रहेगा रूट 5 प्लस का रूट 5 लिखा गया है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का कर्णीगत तो 5 5 दिएगा, दोनों समान है, लेकिन कर्णीघात नहीं दिएगा, तो कर्णीघात इसको हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 घात और 1 घात जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे नहीं समझ में रहा, देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। हम यहाँ पे अब करेंगे क्या, इन दोनों में से रूट 5 को कॉमन ले लेंगे। जब रूट 5 को कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से रूट 5 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ भी प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 हो गया। अब इसी चीज को हम आगे करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 रूट क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ऐड किया जाता है। चलिए 2 एग्जाम्पल और मैं बतला रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया 3 रूट 4 प्लस का 5 रूट 4 दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कर्णीगत क्या है, तो यहाँ पे रूट 4 है और यहाँ पे रूट 4 है। कर्णीघात की बात करें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से रूट 4 को कॉमन ले लेंगे। रूट 4 को कॉमन लेंगे तो रूट 4 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। उसके बाद में रूट 4 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। इन दोनों को जोड़िए तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, 8 रूट 4। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, 8 रूट 4 हो गया। तो इस प्रकार से कर्णी का यानी कि रूट का जोड़ बनाया जाता है। और मैं आपको 2-4 एग्जांपल करके बतला रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाले प्रश्न को हम ले लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, तो प्रश्न दिया गया रूट अंडर 27 प्लस का 3 रूट 12 दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये
वास्तव में तो यहाँ पे कर्णी घात दिया गया है और कर्णी गत भी दिया गया 12, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल कर्णी गत 27 दिया, कर्णी घात नहीं दिया गया है। और जब तक कर्णी गत यानी कि कर्णी रूट के अंदर वाला संख्या बराबर नहीं होगा, जब तक रूट के अंदर वाला संख्या बराबर नहीं होगा तो हम उसको जोड़ भी नहीं सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना ही पड़ेगा। अगर बराबर हो रहा है तो बराबर कर दीजिए, हो सके तो जितना संभव हो सके प्रयास कीजिए बराबर करने का। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो वही आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जो भी कमेंट में सवाल हो उस सवाल को आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट हो उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। जैसे रूट अंडर 27 प्लस का 3 रूट 12 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यानी कि जो कर्णी गत दिया गया है इसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। बराबर करने के लिए हम 27 को फैक्टर करेंगे। तो 27 को फैक्टर करिएगा यानी कि लिखिएगा यहाँ पे रूट अंडर 27 दिएगा, 27 को फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करने के लिए यहाँ पे लिखिएगा 3 से लगाइएगा तो 3 9 27 होता है, 3 से लगाइएगा तो 3 3 9 होता है। यानी कि फैक्टर करने के बाद कितना आएगा, 3 गुणे 3 आ गया। इसको अगर कर्णी के अंदर करिएगा तो इसको वर्गमूल निकालते होंगे, आप तो जानते होंगे कि 2 को के एगो बाहर निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 को 3 जो दिया गया इसको 2 3 के बदले में 1 3 बाहर हो जाएगा और 1 गो रह जाएगा रूट के अंदर, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। तो इसको फैक्टर करने के बाद कितना आया, 27 को फैक्टर जब किए तो कितना का 3 रूट 3 आ गया। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 3 रूट 3 लिख देंगे इस प्रकार से। उसके बाद प्लस का चिन्ह दिएगा, प्लस करिएगा। अब हमें करना क्या, 12 को फैक्टर जस्ट उसी प्रकार से करना है। लिखिएगा 12 और एलसीएम की तरह ही आपको फैक्टर करना है। 2 से लगाइए 6 बार में कट जाएगा, 2 से लगाइए 3 बार में कट जाएगा। इसको अगर रूट के अंदर करिएगा तो लिखिएगा 2 गुणे 3 इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 3 हो गया। ये दोनों को जोड़ा लगाइएगा, दोनों जोड़ा लगने के बाद 2 है बाहर हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 तो पहले से दिया गया इसलिए 3 कर दिया, गुणे 2, यहाँ पे जो 2 दिया गया इसको लिखेंगे 2 और रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी इसको करिएगा, लिखिएगा 3 रूट 3 प्लस का 3 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 रूट 3 हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे जब इस प्रकार से आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है 3 रूट 3 प्लस का 6 रूट 3 दिया गया है। इसमें से हम क्या करेंगे, रूट 3 को कॉमन लेंगे। रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 और प्लस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। 3 और 6 को जोड़िएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 रूट कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 रूट 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ बनाया जाता है करने का। 5 रूट 2 प्लस का 20 रूट 2 दिया गया है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि दिया गया है 5 रूट 2 यहाँ पे और यहाँ पे दिया 20 रूट 2, तो इसमें से हम क्या करें, रूट 2 को कॉमन लेंगे। रूट 2 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 5 प्लस का 20 बचेगा। क्या बचेगा, 5 प्लस का 20। अब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 और यहाँ पे 20 और 5 को जोड़िए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि 25 आगे ऐसे लिख दीजिए, यानी कि 25 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करनी का जोड़ बनाया जाता है। अब मैं बतला रहा हूं कि घटाव कैसे बनाया जाएगा। तो जिस प्रकार से आप जोड़ रहे हैं जस्ट उसी प्रकार से घटाना है आपको। यहाँ पे केवल घटाव का चिन्ह आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया, इसको पहले मैं हल करके उसके बाद में मैं घटाव बतलाऊंगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, 3 रूट 5 दिया गया है प्लस का 4 रूट 3 दिया गया है और इसके साथ में इसको जोड़ना है। लिखा गया और रूट 5 और माइनस रूट 3 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे और लिखेंगे रूट 5 माइनस का रूट 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया रूट 5 और यहाँ पे रूट 5 दिया गया, इसमें दोनों एक ही जैसा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। एक साथ करने से क्या होगा कि कॉमन लेने में हमें आसानी हो जाएगा। हम लिखेंगे 3 रूट 5 और यहाँ पे प्लस का रूट 5 है, यहाँ पे क्या करिएगा, प्लस का रूट 5 कर दीजिएगा। ठीक है, इसके आगे चिन्ह जो दिया गया है बराबर की इधर उधर करने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, लेकिन बराबर की इधर उधर नहीं करें, हम केवल साथ में लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, 4 रूट 3 और इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस रूट 3 लिख देंगे। अब इन दोनों को एक साथ कॉमन लीजिए, इन दोनों को एक साथ कॉमन लीजिए। यहाँ से आप रूट 5 कॉमन ले लीजिए। क्या करिएगा, रूट 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 और प्लस का इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे प्लस का रूट 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और प्लस यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ भी फिर प्लस का क्या करिएगा, कॉमन
हल कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा रूट, यहाँ पे देखिए 3 तो दिया है और 4 में से घट जाएगा, तो यानी कहने का मतलब कितना 3√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 4√5 प्लस का 3√3 इसका आंसर हो गया। तो ये वाला प्रश्न का यही आंसर है। अब मैं इसको बतला रहा हूँ, ये घटाव दिया गया, इसको घटाना कैसे है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 9 प्लस का √5, उसके बाद में घटाने के लिए घटाव का चिन्ह दीजिएगा। घटाना कितना है 9 माइनस √5 घटाना है। इस प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा कि इसका चिन्ह जो है इसमें मल्टीपल अप करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 9 प्लस का √5 और ये जो माइनस कॉमन है इसको अंदर गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर रहेगा और 9 प्लस का क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस प्रकार से जब हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों दिया गया है इसको हम एक साथ लिख लेंगे और यहाँ पे देखिए प्लस का 9 और माइनस का 9 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा √+5 और √+5 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को अब क्या करेंगे रूट, यहाँ पे जैसे कि ये वाला दोनों घट करके 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या आगे, तो √+5 और यहाँ पे भी बचेगा क्या √+5। तो अभी हम जोड़ रहे थे तो जोड़ने के बाद हमें क्या पता चला, इसका 1 मान लीजिए, इसका 1 घात मान लीजिए और 1 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद इसका आंसर क्या आ गया 2√5 आ गया। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला तो हो गया घटाव था, ये वाला गुना दिया गया है। तो गुना में आपको थोड़ा सा देखिए इसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे कि रूट का मान आपको पता होना चाहिए, रूट का मान क्या होता है, जो कि पहले ही बता चुके रूट का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे रूट का मान आपको 1/2 रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको दिया गया रहेगा √3 गुने √3 करना है। अब इसको हल करिएगा तो क्या कैसे होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, x⁻m इंटू x⁻n रहेगा। तो आपको क्या करना है, लिखना है x⁻m प्लस का n, यानी कि गुना पावर को जोड़ दिए जाते। इस वाले फॉर्मूला को आप ज़्यादा यूज करेंगे जब आधार दोनों का सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, यानी कि यहाँ भी आधार x है और यहाँ भी आधार x है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जैसे कि √3 और √3 को हम गुना करेंगे तो √3 और √3 को गुना करने पे क्या मिलेगा, तो रूट का मान हम पहले रख लेंगे। तो रूट का मान क्या होता है 1/2, यहाँ पे 1/2 कर देंगे और गुना का चिन्ह गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे √3 दिएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का मान है यहाँ पे, यानी कि रूट का मान रखेंगे 1/2 रखेंगे। अब देखिए दोनों का मान एक जैसा हो गया, ये वाला फॉर्मूला के रूप में आ गया। जब ये वाला फॉर्मूला के रूप में आएगा दोनों का आधार एक जैसा है तो लिखेंगे क्या x, यहाँ पे लिख रहा है क्या x, यानी कि ये जो दोनों आधार है उस आधार के बदले एक ठो आधार लिखना है, यानी कि 3 2 गो है तो यहाँ पे 1 3 लिखना है और पावर को क्या करना है जोड़ना है। तो पावर कितना देगा 1/2 प्लस का क्या दिया गया 1/2 दिया गया है। अब इसको जोड़िएगा तो अब भिन्न का जोड़ बनाना जानते होंगे, तो इसको एलसीएम लीजिएगा, 2 का एलसीएम 2 होता है, यहाँ पे जगह 1 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि इसको हल कीजिएगा तो कितना जाएगा 3 और यहाँ पे 1 और 1 2 जोड़िए 2/2, 2/2 का मतलब कट जाएगा तो कितना 3 के पावर 1 हो जाएगा और 3 के पावर 1 का मतलब कितना 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से √3 और √3 को गुना करने पे कितना होगा, तो √3 और √3 को गुना करने पे 3 होगा। अगर पूछा जाए कि √5 और 5 को गुना करिए तो क्या हो जाएगा, तो √5 और 5 को गुना करने पे 5 होता है और यही नियम से होता है। ये नियम को आपको याद रखना है। तो आपको जब सम संख्या में गुना करना हो रूट को, यानी कि रूट को सम संख्या में, जैसे सम संख्या का मतलब क्या है √5 इंटू √5 इंटू √5, ये देखिए यहाँ पे कहेगा 1 2 3 विषम संख्या हो गया, यहाँ पे सम संख्या नहीं हो लेकिन सम संख्या इसको करिएगा तो इन दोनों के बदले में गुना करिए 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 तो √5 बच जाएगा इस प्रकार से। तो सम संख्या में रूट को गुना करना है तो इस प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें दोनों का आधार सेम नहीं है और नहीं दोनों का करणीगत सेम है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इसको हल करने के लिए लिखेंगे 2 और 4 को पहले गुना करेंगे। यहाँ पे जो 2 दिया गया इसको गुना करेंगे और 4 को गुना करेंगे, कर्णी घात को पहले हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे जो कर्णी गत दिया गया इसको हम गुना करेंगे, यानी 5 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 8 रूट क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।